दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं? बेशक। वो कह रहे कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया। बेशक। हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहते हैं कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ। और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया। आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया। कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया। कौमों को यूं ही जवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फुला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त, क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है। इससे बड़ी गाली भी कोई है जी? इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती है। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते और जिना करते और उस पे करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से। पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आजम जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आजम जैसा कायद न हो, तारिक बिन जियाद जैसा कायद न हो, अल्लाहु अकबर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद न हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को हाय वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। लाओ किसी मजहब में। लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे लेकिन जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुंभ
है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी अता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं। जी गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है। जी ईसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है जी शुक्र के वाह, जोश वाह। में जो है वो तुझे क्या जाने। जी हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर 2 जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो। जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते। जी हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो जी। फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, खुदा के बख्शिश पर। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया। जी वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है, उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की अजमत क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नातखा साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर मेरे गौस की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमत गौसे आज़म। बेशक। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से। जी
हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह उससे सुभान अल्लाह। दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात कहते, कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो गौस पाक का गुलाम है, और जब गौस पाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेराज। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा जी, बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गौस पाक की शान क्या है? ऐ खिजर बताओ गौस पाक की शान क्या है? थोड़ा सा संजीदा गौस पाक का जिक्र हो। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, आपका मेरे आका की उम्मती हो, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गौस पाक की महफिल में हाजत हो जाती थी, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल किया। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी, लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूं, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी। गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें एक अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा? इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे? और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना? 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी। उसको बेशक लिखते थे बेशक। उस दौर में। सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा,
औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे है, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक, कुछ भी हो जाए गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते थे। और कश्फ के बारे में सब अखबाल मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जब वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते हैं कि या अल्लाह मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर पर चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्ने हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूं, अनपढ़ सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूं, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए तो वो मेरी भी कोई महफिल नहीं, महफिल भी तो उन्हीं की है, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या है। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा हूं, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूं, उनके सगों में से एक सग हूं, और वो भी तो मैं कह रहा हूं, वो कबूल कर ले तो उनका करम। बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है किसी को। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो।
उनकी महफिल में सोने वाले सो गए। गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे पीर हाथ बांध के खड़ा, महफिल पे सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो क्या हाल होगा उसका? पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूं 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते। बेशक, यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन वो उनको मुखातब किया जा रहा है, अब खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक, हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गलती किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा? जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता? और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बेशक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, कुदरत है ये, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्ने हेती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांध कर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांध कर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर चेमे गोइयां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे किया, हजरत ने आज कैसे किया। आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद गौस पाक कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा था मैं जागते जागते देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की शान है, मुर्शिद गौस पाक का मकाम। तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी, बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है।